जय हो कालों के काल बाबा। महाकाल की तो वृश्चिक राशि वालों पूरे घर को ताला लगाकर देखना। अगले 24 घंटे में तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको अपने परिवार के सदस्यों से ही सावधान रहना है। आज का जमाना को जैसा हो गया है, जहां लोगों को बाहर के लोगों से नहीं बल्कि घर के लोगों से ज्यादा दिक्कत है। खासतौर पर उन लोगों को जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, यानी कि एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। ऐसे लोगों को इस दौरान खास सावधान रहना है। हमारा आपको यही गुप्त संदेश है, क्योंकि आपके चाचा चाची, आपके काका काकी, मामा मामी या जो भी साथ में रहते हैं, उनसे आपको खतरा निर्मित हो रहा है। इसी के साथ में दोस्तों, बहुत सारे लोग अपना आपा खोने वाले हैं, यानी कि उनके सामने स्थितियां बिगड़ेगी और वो खुद को संभाल नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों से हमारा अनुरोध है कि अब आपको परिपक्व बन जाना चाहिए। कब मुझे बोलना है, कब मुझे चुप रहना है, इसका पूरी तरह से ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन खुशी की बात सबसे बढ़िया ये है कि ग्रह संयोग जो निर्मित हो रहा है, उसके आधार पर विद्यार्थियों को बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन नौकरी पेशा लोगों को मेहनत के अनुरूप ही फल मिलेगा, यानी आपने मेहनत अच्छी की है। मेहनत करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी तो आपका परिणाम बहुत शानदार होगा। आपके काम बनेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे। और जब हम जीवन में आगे जाते हैं तो दो तरह के लोग उत्पन्न हो जाते हैं। एक तो वह जो हमसे जलते हैं, जो हमें किसी भी कीमत पर गिराना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर वह आते हैं जो हमसे सलाह लेना चाहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं अगर यह सफल व्यक्ति मुझे सलाह देगा तो मैं भी जीवन में बहुत कुछ कर सकता हूं। अब जो जलते हैं वह तो तरह तरह के पैतरे आजमाएंगे आपको नीचा दिखाने के लिए। इन लोगों को तो आपको साइड में रखना है, लेकिन जो व्यक्ति आपसे सलाह मांग रहा है ताकि वह जीवन में आगे बढ़ सके, तो अपने ज्ञान का विस्तार करना है। देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और अगर आप उसे अपने तक ही रखेंगे तो वह सीमित हो जाएगा। इसलिए उसे बांटिए। और सलाह दे रहे हैं तो सोच समझकर देनी है, क्योंकि इसी सलाह पर उस व्यक्ति का जीवन टिका हुआ है। माता का सान्निध्य और सहयोग आपको प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा व साक्षात्कार आदि कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। घर परिवार में धार्मिक संगीत के कार्यक्रम होंगे। वाहन सुख में वृद्धि होगी। क्रोध एवं आवेश की अधिकता होने वाली है। पारिवारिक जिम्मेदारियां लेकिन बढ़ सकती हैं। देखिए, जैसे जैसे जीवन में हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली हैं। एक समय तो ऐसा आएगा जब पूरे परिवार का बोझ ही हमें उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको भी धीरे धीरे खुद को परिपक्व बनाना है। कितने भी हालात बिगड़ जाए, अपने दिमाग को बिगड़ने नहीं देना है। अगर आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि उबलते हुए पानी में हमें कभी अपनी परछाई नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार से अगर अशांत मन हो, अगर हमारा दिमाग खराब हो या मूड अच्छा न हो, तो हमें समस्याओं के समाधान नहीं दिखाई देते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप थोड़ा सतर्क रहिए और इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। दिमाग को शांत बनाए रखना है, वरना दुश्मन इस कमी का फायदा उठाकर आपसे आगे निकल जाएगा। कला व संगीत के प्रति आपकी रुचि बढ़ने वाली है। नौकरी में, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की संभावनाएं नजर आ रही हैं। जिंदगी में कब क्या हो जाए ये हम नहीं कह सकते। कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन बहुत सारे लोग कल क्या होगा इसकी चिंता बहुत ज्यादा पाल लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए समय बहुत खराब रहने वाला है, क्योंकि वे सोच सोच कर अपने आज को भी बर्बाद कर लेते हैं। हमारा आपसे यही अनुरोध है। नकारात्मक ग्रह आपके अतीत को जगाने की कोशिश करेंगे, भविष्य के प्रति आपको साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको वर्तमान पर टिके रहना है। आपको मन ही मन यह विचार करना है, मेरे पास क्या है, क्या था या क्या आने वाला है, उसे छोड़िए। आपके पास क्या है? वर्तमान आपके पास है। वर्तमान आपकी मुट्ठी में है। इसे आप जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पिछला और आने वाले से मतलब नहीं रखना है। माता व परिवार की किसी बुजुर्ग महिला से धन प्राप्ति की बहुत संभावनाएं नजर आ रही हैं। वस्त्रों आदि के प्रति रुझान बढ़ने वाला है। थोड़ा जो बचत आपने कर रखी है, उसका कुछ हिस्सा आप इस्तेमाल करेंगे। जरूरी कार्य में, जिस वजह से बचत थोड़ी कम हो जाएगी। शैक्षिक कार्यों में सुखद परिणाम मिलेंगे, लेकिन अपनी भावनाओं को अब वश में रखिए। स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन रह सकता है,
जो कि नकारात्मक ग्रहों का परिणाम है। अगर आप अपना दिमाग भगवान के भजनों पर लगाएंगे, मंत्र जाप पर लगाएंगे, प्रभु के स्मरण में लगाएंगे, तो हो सकता है इन सब समस्याओं का सामना आपको न करना पड़े। भवन सुख का विस्तार होगा, नौकरी में तरक्की के योग्य बनेंगे और स्थान परिवर्तन की थोड़ी बहुत संभावनाएं नजर आ रही हैं। मानसिक शांति तो रहेगी, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। बहुत सारे लोग उसे एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे एकदम से डर जाते हैं, तो जिम्मेदारियां आपको निभानी हैं। अगर आप एक पुरुष हैं, महिलाएं भी आजकल बहुत जिम्मेदारियां निभा रही हैं, तो अपने आप को परिपक्व बनाइए। बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा भाव रखिए कि सामने वाला आपका फैन हो जाए। सामने वाला बात बात पर आपसे बात करना चाहे, आपसे जुड़ना चाहे। कार्यों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है, लेकिन अपनी भावनाओं को वश में रखना है, आत्मसंयत रहना है। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। परिवार में शांति बनी रहेगी, वाहन सुख में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन क्रोध में अधिकता झलक सकती है। मानसिक शांति रहेगी, लेकिन आपको क्रोध बहुत ज्यादा नहीं करना है। ये हमारी आपसे खास दरख्वास्त है, और मन में निराशा का भाव नहीं लाना है कि यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर काम कठिन से कठिन भी है, मन डगमगा भी रहा है, तो मन में विश्वास रखना है कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता हमें, और ऐसा सोचकर कि उस काम में भिद्ध जाना है। फिर स्वयं प्रभु श्री राम आपका काम संपन्न कराएंगे। वस्तुओं व गहनों के प्रति रुझान बढ़ने वाला है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, और किसी पुराने मित्र से आप की भेंट हो सकती है। आत्मसंयत आपको रहना है। वाणी में आपको सौम्यता रखनी है, और परिवार में हंसी खुशी भरा माहौल बनाना है। मानसिक शांति खुद बनाएंगे तभी बनेगी, क्योंकि लोग तो टेंशन देने के लिए आतुर रहेंगे। यही गुप्त खबर हम आपके लिए लाए हैं कि हर तरफ से लोग आपके पीछे पड़ने वाले हैं, आपको तरह तरह की सुनाने वाले हैं, आपके ऊपर बोझ बढ़ाने वाले हैं, और किसी तरह आप मैदान छोड़कर भाग जाएं। इसलिए गलत गलत अफवाहें आपके दिमाग में डालने वाले हैं। ऐसे लोगों से जरा बचकर रहिए। ऐसे लोगों पर भरोसा मत करिए, क्योंकि अगर इनके झांसे में आ गए तो ये आपके भविष्य को बर्बाद कर देंगे। आगे वीडियो में और जरूरी और गंभीर जानकारी देने वाले हैं, जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसी कुछ परिस्थितियां फंस सकती हैं, जरा आप सावधान रहिएगा। इसी के साथ अपने किसी करीबी को आप बोलिए। इस समस्या को सुलझाने के लिए अच्छा योगदान दे सकते हैं। कोई दुखद समाचार मिलने की संभावना है। खुद को मजबूत रखें और भगवान पर भरोसा रखें। देखिए, लोग कहते हैं कि पैसों की बचत करो, क्योंकि जब बुरा वक्त आएगा तो यह पैसा आपके काम आएगा। लेकिन हम कहते हैं भगवान पर भरोसा रखो, जिंदगी बुरा समय ही नहीं आएगा। बात सही लगी हो तो बिल को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कैरियर के दृष्टिकोण से प्रोजेक्ट में सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। जिन लोगों का प्रोजेक्ट स्वीकार नहीं किया जाता, उन्हें असफलता से डरना नहीं है, दोबारा कोशिश में लग जाना है। आपकी पुनः विजय होगी। व्यावसायिक दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थितियां अनुकूल नहीं कही जा सकती। परिवार में तो सुख शांति है, लेकिन आप खुद हैरान होंगे, ऐसे कई नतीजे प्राप्त होंगे। देखिए, जिंदगी की पाठशाला में हमें कई बार चीजें अलग अलग सीखने और देखने को मिलती हैं। हमें चाहिए कि हम समय का सही इस्तेमाल करें। हम हर परिस्थिति से कुछ सीख लें और गलतियों को करना छोड़ें जो एक बार हम कर चुके हैं। देखिए, अगर गलती को आप दोहराते हैं तो ऐसा करके आप एक गलती और कर देते हैं। इसलिए गलती करने पर तो माफी मांगने में देर न करें, और उस गलती को अगली बार दोहराने की गलती भी न करें। इस समय में किसी से धन उधार लेना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब भी हो सकती है। जरा सतर्क रहिएगा। पति पत्नी के बीच में जो तालमेल नजर आ रहा है, भाग्य की बदौलत वह बहुत अच्छा रहने वाला है, परंतु आपको तनाव नहीं लेना है। बहुत सारे लोग दिन भर तनाव में जीते हैं कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मुझे वह क्या बोलेगा, मुझे करना चाहिए, इससे क्या मिलेगा, उसे क्या मिलेगा। पूरे दिन वह तनाव में ही रहते हैं, और नतीजा निकलता है कि उनके अलग अलग बीमारियां देखने को मिलती हैं। ब्लड प्रेशर की, तनाव की, मानसिक रोग। तो आप एकदम प्रसन्न रहिए, क्योंकि न अतीत को बदल सकते हैं, न भविष्य को रोक सकते हैं। आपके हाथ में केवल वर्तमान है। इसे खुलकर जीना शुरू कर दीजिए। जिंदगी वैसे ही संवर जाएगी।
परिवार और दोस्तों के लिए आप कुछ समय बचा पाएंगे। भले ही आपके पास करने के लिए बहुत काम है, लेकिन परिवार को फिर भी समय देना यह दर्शाता है कि आप रिश्तों के मायनों को समझते हैं और आपका यही परिपक्वता जिंदगी में आपको ऊंचा नाम दिलवाएगी। घर में किसी छोटे बच्चे के आने की खुशखबरी के साथ उत्सव जैसा माहौल हो सकता है। जोखिम भरी गतिविधियों में आपको निवेश नहीं करना है। इतना जरूर ध्यान रखें और जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हर व्यक्ति के पास सब कुछ नहीं हो सकता। जैसा प्रभु हमें दे रहे हैं, जैसा प्रभु हमें रख रहे हैं, हमारा भाग्य समझकर हमें उसी में खुश रहना चाहिए। परंतु फिर भी कुछ मूर्ख लोग एक दूसरे के साथ अपनी कल्पना या तुलना करने लगते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। तो दोस्तों, ताही जैसे राखे राम ताही वैसे रहिए, यानी प्रभु श्री राम जैसा आपको रख रहे हैं, आप वैसा ही रहना है, उसी में खुश रहना है। इसी बात पर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा लगा दीजिएगा। ये 7 दिन बड़े अनुकूल है, परंतु अनुकूलता के साथ साथ सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा सुख हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दुख आ जाता है, और बहुत ज्यादा दुख में आ जाते हैं तो सुख भी हमारे आसपास ही खड़ा है। आपको सफलता का मार्ग दिखेगा। बस खुद को आशावादी बनाने की देर है। आप आशावादी बने रहेंगे, आपके अंदर एक होप रहेगी, आप जिंदा दिल रहेंगे, आप हर वक्त मेहनत करने को तैयार रहेंगे, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। घर परिवार की देखभाल की व्यवस्था संतोषजनक रहेगी। दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए बिताया एक एक पल यादगार रहेगा। सावधान रहें कि आपकी कमजोरी किसी के सामने ना आए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अलग अलग चीजों से डर लगता है। बहुत सारे लोगों को चाय से डर लगता है, किन्हीं को पानी से डर लगता है, किन्हीं को झूले से डर लगता है। ऐसे अपने अपने सबके अलग अलग डर होते हैं, लेकिन आपकी यह कमी दुश्मन को पता नहीं लगनी चाहिए, वरना वह इसका फायदा उठाकर आपको मात दे सकता है। तो समझदारी इसी में है। अपने राज अपने तक ही रखें और उस डर पर आक्रमण करके सबसे पहले उसे समाप्त कर दीजिए। जी हां दोस्तों, ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे आप जिसके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, और कहीं ना कहीं उसका व्यक्तित्व आपको भी प्रभावित करेगा कि कोई इंसान इतना सकारात्मक कैसे रह सकता है। फिर आपको पता चलेगा कि जो इंसान वर्तमान में जीता है, अतीत और भविष्य को छोड़े डाचकर वह हर वक्त खुश रहता है। पिछली कुछ असफलताओं से सबक लेने से अब जो प्रयास आप करेंगे उसमें बहुत अच्छा आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आपको काम से ओवरलोड न करना है, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। इसी के साथ शारीरिक रूप से ऊर्जावान रहिए। सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से करना है और उधार लिया हुआ रुपया चुकाने की संभावनाएं हैं। इस समय में हो सकता है कोई दुखद समाचार मिले, लेकिन अपने इरादों को, अपने मन को मजबूत रखना है। मन में भय और अवसाद हो सकता है। मित्रों में से किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा आप न करें। देखिए, लोग आपके साथ रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपके हर परिस्थिति में काम आएंगे। हमें अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी है। हम अपने दुख इसे बताएं या उसे बताएं, वह दुख हमारे ही रहेंगे। उसी प्रकार से हमें ही उसका सॉल्यूशन निकालना है, हमें ही उसका समाधान निकालना है। आपके जीने और बात करने का तरीका लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए सहयोग की आवश्यकता रहने वाली है। पुरानी नेगेटिव बातों को भूल जाइए और वर्तमान में जीना सीखिए। हम पुनः आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये समय थोड़ा मुश्किलों से भरा रहेगा, लेकिन आपका आत्मविश्वास, इनसे लड़ने की क्षमता समय समय पर आपको देता रहेगा। अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। सरल और साधारण उपाय ही हम आपको बताएंगे जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से चमकाएंगे। सबसे पहला उपाय बताने जा रहे हैं, जरा कान लगाकर सुनिएगा। अगर आप बुधवार को गणेश जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको जो अखंड मूंग होते हैं, जो खड़े मूंग होते हैं, उनका दान करना है। साथ ही में दूर्वा गणेश जी को समर्पित करनी है, उन्हें जावित्री समर्पित करनी है। बुधवार के दिन ऐसा करना काफी शुभ फलदायी माना गया है। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। केले के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जप करते हैं
तो यह आपके बृहस्पति को मजबूत करता है, और बृहस्पति अगर मजबूत हो गया तो भाग्य प्रतिशत वैसे ही अपने आप बढ़ जाता है। शुक्रवार को आपको क्या करना है? घर का जो भी ईशान कोण है, जहां पर कहा जाता है 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, उस ईशान कोण में एक देसी घी का दीपक आपको रोजाना चलाना है। बहुत अच्छा उपाय है। आप चाहे तो माता के सामने शुक्रवार से 11 दिन की अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट आपके जीवन में इन उपायों को करने से। ये सरल और साधारण उपाय अगर आपने करना शुरू कर दिया तो फायदा आपको अवश्य होगा, शीघ्र ही होगा। अगला उपाय ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। शुक्रवार के लिए शुक्रवार का जो वार होता है दोस्तों, वह होता है माता लक्ष्मी को समर्पित। अब सबसे पहले नंबर का उपाय क्या रहेगा दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको माता लक्ष्मी के समक्ष एक अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है लगातार 11 दिनों के लिए। जी हां दोस्तों, माता की तस्वीर के समक्ष आप ज्योत जलाइए। 11 दिन तक इस ज्योत का ध्यान रखिए और 12वें दिन कन्याओं को बुलाकर के आपको भोजन, अगर भोजन नहीं हो सकता, खीर खिला दीजिए। आपका काम माता लक्ष्मी संपन्न करवा देगी। दूसरा उपाय यह रहेगा दोस्तों कि आपको 5 लाल रंग के फूल लेने हैं। कोई भी फूल ले सकते हैं, लेकिन लाल रंग के 5 फूल, इन्हें अपने हाथों में लेकर माता के समक्ष बैठकर अपनी मनोकामनाओं को रखते हुए ओम श्री श्री नमः, ओम श्री श्री नमः, इस मंत्र का 108 बार 5 माला जप करना है। इसके बाद यह 5 फूल आपको अपनी तिजोरी, धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। अगले दिन से आपको फायदा महसूस होने लगेगा और किस्मत आप पर मेहरबान हो जाएगी।